क्या इंडिया में सच में इंडस्ट्रीज की कमी है? अगर आपको जॉब ना मिलने का ये रीजन लगता है तो आप बिल्कुल गलत है। इंडिया में 82% ऑफ द कंपनीज के पास मैन पावर की कमी है। मतलब 80% से ज्यादा कंपनीज के पास वैकेंसीज तो है, लेकिन उनको जॉब करने के लिए लोग नहीं मिलते। आज हम लोग इंडिया के क्रिटिकल मार्केट को 5 अलग अलग तरीकों से देखें। ये वीडियो अगर आपको थोड़ा भी इंफॉर्मेटिव लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए मोटिवेशन की तरह काम करता है। Experiencing a youth job crisis. हमारे देश का इंडस्ट्री स्ट्रक्चर अगर समझना है, सबसे पहले यही समझ कि हमारे देश का दिल और धड़कन एमएसएमई। इन लोगों को एमएसएमई नहीं पता, मैं उन लोगों को 30 सेकंड में बोल देता हूँ। एमएसएमई का फुल फॉर्म है माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज। मान लो तुम्हारा एक बिजनेस या फिर स्टार्टअप, तुमने वहाँ पर 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किया और तुम्हारा ईयरली टर्नओवर 5 करोड़ का है, तो तुम एमएसएमई का माइक्रो एंटरप्राइज पे आओ। इसके ऊपर स्मॉल रहता है और उसके ऊपर मीडियम है। मैं इतना एक्सप्लेन नहीं कर रहा, तुम लोग ये जानते हैं। अभी मेन मुद्दे पे आते हैं। अगर गवर्नमेंट डाटा को देखें तो हमारे देश में 6 करोड़ से ज्यादा एमएसएमई और 16 लाख से ज्यादा रजिस्टर्ड कॉर्पोरेट अगर आसान भाषा में समझाओ तो जो कंपनी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स पे रजिस्टर्ड होते हैं वो कंपनी अभी आते हैं जॉब प्रोड्यूस करने। लास्ट 15 मंथ में सिर्फ एमएसएमई ने 10 करोड़ से ज्यादा जॉब्स क्रिएट किए और रजिस्टर्ड कॉर्पोरेट ने लास्ट 1 साल में 1 करोड़ 30 लाख से ज्यादा जॉब्स क्रिएट किए। और पिछले फाइनेंशियल ईयर में हमारे देश में 55,000 से ज्यादा स्टार्टअप्स आए हैं जो 23 लाख लोगों को डायरेक्ट नौकरियां दें। और तुम लोग मानो या ना मानो, इंडिया ग्लोबल लेवल मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट पे 5वें नंबर पर आता है। 5वें नंबर, टॉप 5। अभी ना तुमको ये सब सुन के ऐसा लग रहा होगा कि इंडिया में जॉब्स की कमी कहाँ है, चारों तरफ तो जॉब ही जॉब। देश में करोड़ों नौकरियां होने के बाद भी हमारा यूथ अनएम्प्लॉयड है। इसी को इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में बोलते हैं द पैराडॉक्स ऑफ इंडियन जॉब मार्केट। इसको आसान भाषा में बोलूं तो एक तरफ लाखों एम्प्लॉइज बेरोजगार और दूसरी तरफ लाखों कंपनीज को जॉब करने के लिए बंदे नहीं। अभी तुमको लग रहा होगा देश में ग्रेजुएट बंदे की तो कमी तो नहीं है, तो उनको दे दीजिए जॉब। ऐसा नहीं होता भाई। मान ले तेरे पास एक बिजनेस है तो तू कैसे बंदे को हायर कर? एक ऐसे बंदे को ना जो तेरे बिजनेस को इफेक्टिवली और एफिशिएंटली ग्रो करके लेके जा सके, ना कि एक ऐसे बंदे को जिसको बिजनेस के बारे में कुछ पता ही नहीं है। तो ऑब्वियसली बात है तुम एक स्किलफुल बंदे को ही ढूंढोगे जो तेरे बिजनेस को ग्रो करा सके। एक कंपनी को अगर काम सिखा के जॉब में रखना है तो वो एक ग्रेजुएट बंदे को क्यों काम दे? वो कहीं से भी एक 10th फेल आदमी को उठा के लेके आएगा, उसको काम सिखाएगा, उसको 10,000 रुपए में नौकरी में रख देगा। लेकिन एक ग्रेजुएट बंदा तो 10,000 रुपए में काम नहीं करेगा, उसका प्रेस्टीज भी लग जाएगा। तो वो सिखाएगा ही क्यों? इसी को बोलते हैं स्किल मिसमैच होना। तुम कॉलेज में सीख कुछ और रहे हो, बाहर जाके देख कुछ और रहे हो। हमारे देश में इलिटरेट लोगों का अनएम्प्लॉयमेंट रेट 3% है, लेकिन 15 से 25 साल के ग्रेजुएट्स का अनएम्प्लॉयमेंट रेट 40% है। ऐसा लगता है कि हमारे देश में लोग जितने पढ़े लिखे होते हैं उतना ही बेरोजगार होते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम किसी काम का नहीं। शायद हमारा एजुकेशन एक ऐसा एस्पिरेशन बनाता है जो हमारे इंडियन इकोनॉमी ऑब्जर्व नहीं कर पाता। डाटा के अनुसार देखें तो ये कोई नया प्रॉब्लम नहीं है। स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया 2026 का रिपोर्ट ये दिखाता है कि हमारे देश में यंग ग्रेजुएट्स का अनएम्प्लॉयमेंट रेट 1983 से ही 35 to 40% पे अटका हुआ है। इसका मतलब लिबरलाइजेशन, आईटी बूम, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप रेवोल्यूशन के रहते अनएम्प्लॉयमेंट रेट सेम है। यानी इनमें से किसी के कारण अनएम्प्लॉयमेंट इंप्रूव नहीं हुआ। इंडिया में 15 साल से 29 साल के एज में 36 करोड़ लोग हैं और ये हमारे वर्किंग एज में 1/3 कंट्रीब्यूट करता है। वर्किंग एज को आसान भाषा में बोले तो जो लोग काम करने के एज में, और ये 2030 तक पीक पे होगा। 2030 के बाद ये रेशियो कम होता रहेगा क्योंकि यंग लोगों का एज बढ़ रहा है, मतलब एल्डर लोगों का पॉपुलेशन बढ़ेगा। अगर उन लोगों को ना गिना जाए जो अभी एजुकेशन में है, फिर भी हमारे पास 23 करोड़ से ज्यादा लोग अनएम्प्लॉयड हैं। उन लोगों को समझना पड़ेगा कि हमारे इंडिया की इकोनॉमी को चाहिए क्या। नॉर्मली ग्रेजुएशन के बाद क्या होता है? रिपोर्ट्स को देखें तो 2004-05 से 2023 के बीच हर साल 50 लाख से ज्यादा लोग ग्रेजुएट्स हुए थे। उनमें से सिर्फ 28 लाख लोगों को कुछ काम मिल पाता था। ये तो छोड़ो, उनमें से सिर्फ कुछ ही लोगों को एक परमानेंट सैलरीज वाला जॉब्स मिलता था। इसका मतलब तुम्हारे ग्रुप में 6 लोग हैं, इनमें से सिर्फ 3 लोगों को ग्रेजुएशन के अगले साल जॉब मिल पाएगा। लेकिन उनमें से भी सिर्फ 7% को परमानेंट सैलरी एम्प्लॉय मिला और सिर्फ 3% लोगों को व्हाइट कलर जॉब्स मिली और बाकियों को इन्फॉर्मल टेम्पररी गिग बेस्ड कामों में ही एडजस्ट करना पड़ा। रिपोर्ट ये कहता है कि हमारा इंडिया का जॉब सेक्टर 2 रास्तों पे डाइवर्ट है। एक तरफ बहुत छोटा फॉर्मल सेक्टर जहां सिर्फ 7% लोगों को गवर्नमेंट जॉब्स, बड़ी आईटी कंपनीज में जॉब मिल पाती है, और दूसरी तरफ उसका उल्टा एक बहुत बड़ा 93% का इनफॉर्मल सेक्टर जहां डेली वेजेस लेबर्स, वर्कर्स, छोटे दुकानदार, डिलीवरी बॉयज, वो सब लोग आते हैं। और ये दोनों सेक्टर्स के बीच बहुत कम कनेक्शंस है।
एक रिपोर्ट ने 2 स्ट्रेटेजीज आइडेंटिफाई किए हैं जो हम ग्रेजुएट्स एडॉप्ट करते हैं उन 7% में आने के लिए। सबसे पहला तरीका है क्यूइंग। क्यूइंग का मतलब ये है कि स्टूडेंट सब काम को साइड करके एक गवर्नमेंट एग्जाम के पीछे भागे। इसमें कोई दोहराया नहीं है कि गवर्नमेंट जॉब्स की सिक्योरिटीज, बेनिफिट्स, सोशल फैसिलिटीज प्राइवेट जॉब से लाखों गुना अच्छी है, लेकिन ये एक लॉटरी जैसा है। पिछले कई साल से गवर्नमेंट हायरिंग कम हो रही है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम का भी सक्सेस रेट बहुत कम है, फिर भी लाखों लोग कई साल इस एग्जाम के लिए वेस्ट कर देते हैं, जिसके दौरान उन लोगों को उस टाइम पर ना कोई एक्सपीरियंस मिलेगा ना कोई इनकम। और दूसरा स्ट्रेटेजी है फॉल बैक। इसमें लोग कोई भी काम जो मार्केट में अवेलेबल है उसको पकड़ लेते हैं। ये उन लोगों के रियलिटी है जो वेट करना अफोर्ड नहीं कर सकते या फिर घर में फाइनेंशियली प्रॉब्लम में जूझ रहे हैं, और वो लोग ऐसे ही लो प्रोडक्टिविटी लो स्किल सेक्टर्स में काम करते करते उन लोगों का एक हैबिट बन जाता है, जिसके कारण उन लोगों का स्किल्स और कनेक्शंस बहुत कम हो जाता है। फिर उन लोगों का उन 7% में आना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। इस पॉइंट को देखे तो हमारा जॉब सेक्टर अच्छे से डाइवर्सिफाई नहीं है। मतलब एक स्टेट में बहुत सारे वर्किंग एज के लोग तो हैं, लेकिन उनमें जॉब्स नहीं है, और दूसरे एक ऐसे बहुत बड़े स्टेट है जहां पर जॉब्स तो बहुत है लेकिन उनको पॉपुलेशन की जरूरत है, मतलब यंग लोगों की जरूरत है। मतलब बिहार और यूपी जैसे पूरा स्टेट के पास बल्क में यूथ तो है लेकिन जॉब्स नहीं है। वहीं दिल्ली, महाराष्ट्र, हरियाणा के पास जॉब्स तो है पर उनको यूथ चाहिए, जहां हम जैसे यूथ मूव करते हैं। लेकिन ऐसे में एक सवाल आता है, यहाँ प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है या फिर बढ़ रहा है? मतलब बिहार और यूपी के एजुकेटेड लोग अगर दिल्ली और मुंबई में काम करने चले जाते हैं तो इसमें उनका तो फायदा है, लेकिन बिहार से वो ह्यूमन कैपिटल कम होता है जो उनके इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरत है। जिस स्टेट से लोग जाते हैं वो स्टेट लो प्रोडक्टिविटी, लो इन्वेस्टमेंट ही रह जाता है, जिसके कारण वो स्टेट हमेशा के लिए अपने यूथ को दूसरे शहर भेजते ही रह जाता है, उनको कभी भी एम्प्लॉय नहीं कर पाता। और उन लोगों का क्या जो लेबर मार्केट एंटर ही नहीं करना चाहते। ट्रेंड ये कहता है कि हम लोग पुराने जनरेशन के लोगों के मुकाबले बहुत जल्दी से एग्रीकल्चर छोड़ रहे हैं। इसमें यंग मैन का शेयर 1983 से 2023 तक लगभग 56% से 27% तक गिर गया, और यंग वुमेन में ये नंबर 75 से 49 तक आ गया। प्रॉब्लम ये नहीं है कि वो लोग एग्रीकल्चर छोड़ रहे हैं, प्रॉब्लम ये है कि वो लोग जा कहाँ रहे हैं। चाइना, साउथ और ईस्ट एशिया में जो मॉडल काम किया उसके हिसाब से मैन्युफैक्चरिंग उन लोगों को एब्सॉर्ब कर लेगी जो एग्रीकल्चर छोड़ रहे हैं, लेकिन हमारे इंडिया में ऐसा नहीं हुआ। हमारे देश में जो यंग लोग एग्रीकल्चर से निकल रहे हैं वो लोग मजदूरी, छोटा मोटा दुकान और ट्रांसपोर्ट में जा रहे हैं, यानी वो लो प्रोडक्टिविटी सेक्टर जो उम्र में बड़े और कम एजुकेशन वाले लोगों को लेता है। लड़कियों के लिए ये सिचुएशन काफी अलग है। एजुकेशन के थ्रू ये लोग हायर प्रोडक्टिविटी सेक्टर्स में एंटर कर पाती है। एक ग्रेजुएट वुमेन आईटी, बिजनेस सपोर्ट स्टाफ, हेल्थ केयर और मैन्युफैक्चरिंग में काम कर पा रहे, जो उनके पुराने जॉब रोल को देखे तो काफी डेवलप्ड। ग्रेजुएट अर्निंग में भी ये गैप पहले से काफी कम हो गई है। एक लड़की अभी एक लड़के के समान ही कमा पा रही है, लेकिन इसमें भी एक प्रॉब्लम है। वुमेन एम्प्लॉयमेंट पिछले कई सालों से 35% पे ही अटका हुआ है, लेकिन ये सब रिपोर्ट हम लोगों को डेस्परेट दिखाता है, एंटरप्रेन्योरशिप नहीं। अगर सब लोग रेट रेस में भागेंगे तो नया स्टेटस कैसे आएगा, और नया स्टेटस नहीं आएगा तो लोगों को जॉब्स, एम्प्लॉयमेंट कहाँ से मिलेगी? आपको क्या लगता है क्या होगा हमारा फ्यूचर? अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट्स भी कीजिए, और मिलते हैं अगले वीडियो में।